लगभग 90% जो उम्मीदवार बिहार में इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि जब भी इलेक्शन बिहार में होता है, पिछले आप 3 दशकों से देख लें, तो जो उम्मीदवार हैं उनमें काफ़ी संख्या 90% अराउंड ऐसे उम्मीदवार हैं जो बाहुबली कहे जाते हैं। अब मैं ये बात सिर्फ किसी एक पार्टी के स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ, ये सभी पार्टियों का बात है। अभी जो वर्तमान में जो हमारे पास बाइपोलर इलेक्शन, लगभग बाइपोलर इलेक्शन जो हो रहा है महागठबंधन एंड एनडीए में, उसमें आप सारे उम्मीदवारों को आप अगर बारीकी से देखेंगे तो सारे उम्मीदवार लगभग उसी कैटेगरी के हैं, बाहुबली कैटेगरी के। आप देखेंगे कि 5% उम्मीदवार ही ऐसे हैं जो असल में जनता का उम्मीदवार है, मतलब कि उसे जनता पसंद करती है। बिहार में विडंबना इस बात की है कि हम उन्हें वोट देने के लिए मजबूर होते हैं जिन्हें हम पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है। लेकिन इस बार हमारे पास एक विकल्प है, लेकिन हमें ये भी लगता है कि ये कहना गलत नहीं है कि जन स्वराज पार्टी में भी कुछ नेता ऐसे हैं जो बाहुबली हैं, जिनकी समाज में अपनी एक पकड़ है और उनकी वजह से ही उन्हें टिकट दिया गया है। हालांकि हम इस बात को कभी नज़रअंदाज नहीं करते प्रशांत किशोर जी का बात कि उन्होंने जो टिकट दिया है सारे बाहुबली नेताओं को नहीं। हमें लगता है कि जन स्वराज इकलौती ऐसी पार्टी है बिहार में जो अच्छे व्यक्तियों को टिकट ज़्यादा दी है। कहने का मतलब है कि हमें लगता है कि अगर आप बाहुबली नेताओं की बात करें तो जन स्वराज में 20 to 30% ज़्यादा बाहुबली नेता नहीं होंगे, अगर बारीकी से आप जांच करें तो यहाँ मजबूरी हम लोग की भी है कि हम वोट आखिर दें तो किसे दें। राजनीति में कहा जाता है कि समाज का रिफ्लेक्शन ही हमारा उम्मीदवार होता है, हमारे नेता जो होते हैं उसी समाज का रिफ्लेक्शन होता है। हम जैसा विचार और जैसी सोच रखते हैं, हमारे नेता भी